Good morning. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is the story of my life. The story of my life. I always say that title itself shows what it will be. I have already said you that title works like a sign, like a यानी कि हमें सीधी बात है स्टोरी ऑफ माई लाइफ. यहाँ आथर अपने लाइफ के बारे में कह रहा है ना. इसलिए जब कोई आथर अपने बारे में कहता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स लाइफ, अपने लाइफ के बारे में. समझ रहा है? समझ रहा. और जब ये ऑटोबायोग्राफी है आथर के अपने बारे में, इसका माने है ये सच है, ये झूठ, ये कहानी नहीं है, ये मतलब फिक्शन नहीं है, ये हकीकत में हुआ है. समझ रहा है? समझ रहा है? हाँ, मतलब ये भी है कि अब उसने कुछ मतलब ऐड किया होगा, मतलब ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के कहा होगा, वो अलग बात है, मगर कम से कम कुछ ना कुछ होगा. अगर 100% मतलब हम कहेंगे कंप्लीट ट्रू नहीं होगा, मगर कम से कम 60, 70, 80% तो हो ही है ना. अब इसमें आपको मालूम है कि जो ऑथर है, हियर द ऑथर इज हेलन. हेलन, कभी हेलन केलर का नाम आपने सुना? आपने नहीं सुना, मगर आज आप सुनेंगे. और मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सुन के मतलब पढ़ के इसको लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. आप देखो कि उसके साथ क्या हुआ था, फिर भी उसने कितनी स्ट्रगल की है. आप खुद देखेंगे ये भी. यानी कि इवन दो वी आर, God has given us everything. 5 senses are necessary for us. That is to see, to speak, to listen, to feel. But most important are 3 senses, that is speak, listen and see. All the 3 senses have been taken away from her at the age of 18 months. समझ रहा है? जब इसकी उम्र कितनी मंथ की होती है? 18 मंथ्स की. वो बीमार पड़ती है, ये बेचारी हेलन बीमार पड़ती है, और उसकी जो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है ये खत्म हो जाएगी. अगर अल्लाह ताला बचाए, हमें आपको एग्जाम होता है, अगर मामूली सी आपको अल्लाह ताला बचाए कोई डिजीज होगी, कोई बीमारी, तो आप कॉलेज नहीं आते हैं, फिर कहिए सर मैं बीमार था. इसकी तरफ देखो ना, इसको आंखों की, ये सच है, सच है, ना आंखों की बिनाई, न कान से ये सुन रही थी, न ये स्पीक कर रही थी, फिर भी ये फर्स्ट पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन, जिसने ग्रेजुएशन की. ग्रेजुएशन इसने की, और इसकी ग्रेजुएशन आप मुझ जैसे नहीं है, पास द एग्जामिनेशन नहीं, नहीं नहीं नहीं. उसने, आप ये भी खुद ही देखेंगे, उसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं. और मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये सच है, ये सच है. और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम लोगों को क्या है, जो मतलब मिसाल के लिए आज आप स्टूडेंट हैं, जब आप इंशाल्लाह ऑफिसर बनेंगे, उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं रहेगा कि स्टूडेंट अगर कोई होगा कि इसको आप मदद करेंगे. नहीं, वो हमें फिर ख्याल नहीं रहता है. मगर उसकी तरफ देखो, ये खुद हैंडीकैपर थी, और उसने मतलब एक मुहिम स्टार्ट की है हैंडीकैपर को मदद करने के लिए. इंसान यही है. समझ रहा है? समझ रहा है? अब खुद ही देखेंगे ये भी. हाँ, आप क्या है, ये इंट्रोडक्शन, ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी कहा है. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी. ये आपको मालूम है किसकी है? हेलन केलर की. शी वॉज बॉर्न इन टस्कम्बिया, अल्बानिया, USA. अगर आप ये याद रखेंगे तो ठीक, अगर नहीं रहेगा तो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर USA, क्योंकि आपको वहां ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑब्जेक्टिव में हर कोई चीज याद रखना होता है, डिस्क्रिप्टिव में आप स्किप भी कर सकेंगे. इज इट क्लियर? हाँ. कब? 1880, ये आपको याद रहेगा. एंड डाइड 1968. कम से कम ये 2 डेट याद रखने चाहिए. इज इट क्लियर? शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्पिरेशन. ये क्या है? ये एग्जाम्पल है, मिसाल है, मिसाल है ना. आप समझो, मतलब हम तो मतलब अल्लाह ताला ने हमें फिट किया है, कोई मतलब परेशानी नहीं. मामूली परेशानी होगी घर में तो हम कहते हैं अब हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे. इंस्पिरेशन ही है. और क्या है? किन के लिए? फॉर हैंडीकैपर और डिसेबल्ड पीपल. खाली उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है.
समझ आ रहा है? हमारे लिए भी है, खालिस उनके लिए नहीं। शी वॉज, वो क्या है? राइटर, लेक्चरर एंड सपोर्टर फॉर हैंडीकैप्ड पीपल, जो मैंने आपको पहले ही कहा, ये राइटर थी, समझ आ रहा है? और लेक्चरर भी ये बनती थी। और समझ, मतलब आंखों की बीनाई नहीं, कान से सुनती नहीं थी, वो समझ आ रहा है, फिर भी लेक्चरर। वो आप इमेज करो, ये सच है। हाँ, और सपोर्टर फॉर द हैंडीकैप्ड पीपल, समझ आ रहा है? मैंने कहा कि हम लोगों में ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये मतलब उनकी मतलब शान ही ऐसी ही होती है। हाँ, क्या कहते हैं? शी बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, 19 months, 19 months, जीरोस नहीं है, 19 months. She fight well in her life and become a figure of hope and courage. सीधी सी बात है, होप, अमेज। अब आपको मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यही वजह है कि मतलब हमें जो ग्रेट पर्सनालिटीज है, हमें उनकी लाइफ स्किल्स पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए वो उन्होंने ग्रेटनेस अचीव कैसे की, और फिर उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, यही है होप और करेज फॉर हैंडीकैप्ड। शी इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर हर करेज। सीधी सी बात है, मतलब ये बात आसान नहीं है। हाँ, उसके पेरेंट्स, यू कैन सी योर सेल्फ अबाउट हिज पेरेंट्स, ये तो बहुत आसान है। जो इसकी मदर, वो नाम वाम, और ये हैंडीकैप्ड अभी मैंने कहा है, यहाँ गलत हुआ है, ये है एट द एज ऑफ 19 months। हाँ, यहाँ मंथ्स लिखना है, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि ये मेन यहाँ गलती है, ये मंथ्स है। इन ये याद रखना 1800। और कैसे हुई है? शी फेल्ट इल, इसको बीमारी होती है, बुखार है, इसको बुखार चढ़ता था, बुखार की वजह से वो बेचारी मतलब उस हालत में होती है। हाँ, ये सच है, मगर ड्यू टू दिस इलनेस शी लॉस्ट साइट एंड हियरिंग, साइट और हियरिंग। फिर ये तो सीधी बात है, जब कोई सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या? जब आप मतलब आप सुनेंगे नहीं, आपको मतलब सुनना नहीं, आप कैसे बोलेंगे? ये तो फिर होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप कल कहेंगे सर गेस में शॉर्ट क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में रोल ऑफ एनी सिल्वियन, ये एक टीचर होती है उसकी, यही इसको गाइड करती है, यही इसको दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ा रही है? क्या है? In 1887, Helen's parents employed Anne Sullivan as teacher and caretaker for Helen. यानी कि वो ये इसको एज टीचर भी थी और एज हेल्पर भी है, बोथ। और टीचर होना भी चाहिए, टीचर होना भी चाहिए एज हेल्पर एज वेल एज टीचर। टीचर एज गाइड होना चाहिए, टीचर फादर होना चाहिए, टीचर एज फ्रेंड होना चाहिए। टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, है ना? अगर आप टीचर के सामने नहीं कहेंगे तो फिर किसके सामने? ये बदकिस्मती है। आज तो मतलब टीचर भी ऐसे ही है तो स्टूडेंट भी ऐसे ही, वो अलग बात है। वरना अगर हम देखेंगे टीचर इज इक्वलेंट टू फादर, है ना? मगर आप बदकिस्मती हैं, क्या करेंगे समाज में? हाँ, यही है। और शी वॉज ए ग्रेजुएट, यानी कि उसके बारे में कहते हैं, इसकी टीचर के बारे में, शी वॉज ए ग्रेजुएट ऑफ पर्किंस स्कूल फॉर ब्लाइंड, यानी कि वो एक ग्रेजुएट थी एक स्कूल में जिसका नाम था पर्किंस, एंड मेक्स हेलन एबल टू लर्न टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। क्योंकि सीधी सी बात है, ऐसे वो कैसे पढ़ाएंगे इसको? उसने उसको साइन लैंग्वेज से पढ़ाया। साइन यानी कि पहले किसी चीज को दिखा रही थी, एक जगह मिसाल के लिए इसको पानी के बारे में कहना था, अब वो कैसे कहेंगे पानी? उसने इसको नल के ऐसे हाथ इसका पकड़ा और इस पर पानी डाला है, नल का पानी, तो उसको फील हुआ, फिर हुआ, कहने लगी कि आपको फील कुछ हुआ? उसने कहा हाँ। उसने कहा इसी को पानी कहते हैं, साइन लैंग्वेज। समझ आ रहा है? आप खुदा का कितना शुक्र करेंगे, खुदा आपने हमें इतना दिया है मगर फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, वही ये कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सच है। शी टॉट हाउ टू राइट ब्रेली। आपको मालूम है कि उनको आप यू कैन टेक वो ब्रेली पर लिखते हैं, उनके लिए एक वो सिस्टम होता है। समझ आ रहा है? वो सिस्टम होता है जिस पर वो मतलब ऐसे हाथ से देखते हैं वर्ड्स, फिर हाँ
अगर आप लास्ट पर उठा कोई बात नहीं। हाँ, शी टीचेस विद द हेल्प ऑफ टचिंग, ये टचिंग है, विद द हेल्प ऑफ टचिंग द वर्ड्स विद फिंगर्स, यानी कि फिंगर की मतलब उसको वो वर्ड्स दिखा रहे थे, फिर मतलब ऐसे ही मिसाल के लिए ए, जब ये मिसाल के लिए देखो क्या, अगर ए ऐसे है, मिसाल ए, ये इसको कह रहे थे ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, वो देखती मत थी, फिर ऐसे ये कहते हैं इसको, ये इसी ये एक ही सिंबल है। आप देखो मतलब इतना होके भी वो उसने क्या किया है, किस स्टेज पर पहुंची। आप अपने खुद कहो कि हम लोग क्या करते हैं, समझ आ रहे हैं मतलब क्या। मैं आपको एक बात कहूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए मुझे, और एक बात याद रखना है, डू और डाई, करना या मरना, ये गोल बनाना होता है जिंदगी में, यही है इसके बारे में। अब आप खुद ही देखेंगे, हाँ एजुकेशन, शी वेंट टू पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन द मंथ ऑफ मे 1888, ये थोड़ा याद रखना है क्योंकि यानी कि एट द एज ऑफ 8 है, 8 साल की उम्र पर वो कहाँ जाती हैं, एक स्कूल में, वो ब्लाइंड के लिए होता था वहां। शी गेट्स हर एजुकेशन इन बोस्टन एंड न्यूयॉर्क, बोस्टन और न्यूयॉर्क में उसने एजुकेशन हासिल की, ये याद रखना है। हाँ, शी कंप्लीटेड हर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज, उसने ये उसका मैट्रिकुलेशन हम जैसे मैट्रिकुलेशन नहीं है। आपने टैगोर के बारे में सुना होगा, टैगोर फेल हुआ था मैट्रिक में 3 बार 4 बार। वो इसलिए फेल नहीं हुआ था कि वो नाकाबिल था बेचारा, वो इसलिए फेल हुआ था कि इसके टीचर नाकाबिल थे, जो वो लिखता था उनको समझ नहीं आ रहा था। समझ आ रहा है मतलब इसी तरह मतलब इनकी जो पावर होते हैं ना, वो मतलब आप समझो ये इसकी क्या है। शी बिकम द फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन टू गेट बीए, फर्स्ट पर्सन। ये जनरल नॉलेज में भी आपको काम आएगा, समझ आ रहा है। हाँ, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, आप उसने लिटरेचर में क्या लिखा है, शी हैज रिटन 12 बुक्स, आप बुक लिखा है 12 बुक्स एंड सेवरल आर्टिकल्स। आप समझो आपने क्या लिखा है आज तक, क्या लिखा है आप लोगों ने आज तक, नहीं कम से कम सोचो, अपनी जगह सोचो, आप क्या क्या पढ़ते हो, आप खाक पढ़ते हो, नहीं मतलब फिर भी समझो कम से कम आप मतलब आज आपका मतलब लास्ट साल है कॉलेज में, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में होंगे, मगर कम से कम आपको मतलब कम से कम अगर आप बुक्स नहीं लिखे, कम से कम अपनी डेयरी होनी चाहिए। जब आप बड़े होंगे कम से कम आप देखेंगे बचपन में हमने क्या किया था, अपने बच्चों को दिखाएंगे, समझ आ रहा है। कम से कम कुछ ना कुछ लिखो। हाँ, और क्या, एंड सेवरल आर्टिकल एट द एज ऑफ 11 years in 1891 she wrote the Frost King at the age of in this 11 years, वो 11 साल की ये थी जब उसने स्टोरी लिखना शुरू की। अब आप कहेंगे सर इसको अल्लाह ताला ने दिया था, ये काबिल थी, क्या काबिल बेचारी थी। अब हम फिर यही एक्सक्यूज लेते हैं ना, सर हम क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब उसने किया है, जब भलाई ने किया है, नहीं मतलब कम से कम सोचो अपनी जगह। हाँ, और क्या है, हाँ हर फर्स्ट बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाँ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आपको देखना है, बंद हुआ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हुज एक्सट्रैक्ट इज इन आवर सिलेबस पब्लिश्ड इन 1903। जो हमारे सिलेबस में नहीं, ये फुल बुक नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, कुछ पैसेजेस हैं। ये किस बुक से लिया गया है, द स्टोरी ऑफ माई, ये उसने कब पब्लिश की थी, ये थी 1900, यानी कि उस साल इसकी उम्र कितनी होगी, 23। आपकी उम्र कितनी है इस वक्त, 22। आप समझो यही किताब आप देखो, आपको ये किताब फिर याद नहीं रहेंगे, इसमें आपको वर्ड इसका मायने मालूम नहीं होगा। आपकी उम्र की थी, और ब्लाइंड, समझ आ रहा है। पढ़ना इसको नहीं कहते हैं कि पास करना, पढ़ना इसको कहते हैं। हाँ, और क्या, दिस इज हर फर्स्ट बुक ऑन ऑटोबायोग्राफी विच शी रोट एट द एज ऑफ 22 years। अवार्ड्स और प्राइजेस भी इसको मिलेंगे।
अवार्ड्स और प्राइजेस भी इसको मिले थे। सीधी सी बात है, जो काम करेगा इसको तो कुछ मिलेगा, लोग इसको याद करेंगे। सबसे अवार्ड इसको यही है, शी बिकम इमॉर्टल। हम क्या इसको जानते हैं? वो हमारे रिलेटिव हैं, कहाँ की हैं, वो समझ आ रहा है? मगर हम यहां पढ़ते हैं ये इमॉर्टल बन गई है, मरने के बाद नाम लोग लेने चाहिए। वो ऐसे ही होता है, समझ में आ रहा है? वो पैसा कमाने से कुछ नहीं होता है। फिर भी इसको अवार्ड्स मिले। हेलन रिसेप्शन ऑफ मनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स। शी वाज अवार्डेड एकेडमी अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री अबाउट हर लाइफ। उसकी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री, एक फिल्म बनाई गई थी, तो उस पर इसको अवार्ड मिला था। she was also awarded presidential medal for freedom। अब उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? अपना कंट्रीब्यूशन देखो, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। क्या इंसान मर जाएगा फिर नाम नहीं रहेगा? कम से कम समझो, इसका नाम जिंदा है। देखो क्या किया है। शी वॉज मेंबर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। ये मेंबर थी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, सोशलिस्ट पार्टी, सोसाइटी के मतलब चेंज करने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए। शी वॉइस्ड फॉर द वुमेन एंड सपोर्टेड देम फॉर द राइट टू वोट एंड राइट टू कंट्रोल। आपको मालूम है कि पहले जो फीमेल folk था, इनको राइट टू वोट नहीं था, उसने उसके खिलाफ लड़ा था। लड़ना भी चाहिए। अगर कोई इसी जगह इंजस्टिस होगा तो आपको मालूम है कि हमें हदीस शरीफ है, अगर आप किसी जगह देखेंगे कोई लोग गलत करते हैं, आपको सबसे पहले हाथ उठाना है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आप हाथ नहीं उठा सकेंगे, जुबान से कहो। अगर जुबान से नहीं कह सकेंगे, कम से कम दिल में रखो। वो सबसे मतलब लोएस्ट है, मगर हम कुछ नहीं करते हैं। वो यही है कि क्या उसने किया है। supported them for the right to vote and right to control. She was co-founder of the American Civil Liberties Union। एक यूनियन थी वहां, इसकी वो co-founder थी, यानी कि फाउंडेशन उसने उसकी की। और आप देखो क्या इंसान है। In 1924 she joined NGO। उसने NGO एक स्टार्ट की थी। यहाँ की लोगों की तरफ नहीं है, वो यहाँ NGO लाते हैं, फिर अपने वो पैसे जो उनको आते हैं वो अपने जेब में डालते हैं, अपने मकान बनाते हैं। एनजीओ का माने होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो हेल्प करने के लिए, गरीबों को हेल्प करने के लिए होती है। वो वहां दिखाते हैं हमने यहाँ गरीबों को मदद किया, उनको मदद किया, वो अपने बच्चों को मदद करते हैं, है ना। और मुसलमान हो के भी, और फख्र से हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। हाँ, क्या है? फाउंडेशन फॉर द, किन के लिए? ब्लाइंड के लिए। ये एनजीओ उसने स्टार्ट किए किन के लिए? यहाँ क्या है, यहाँ लोग सिलेक्ट होते हैं आरबीए, एससी, एसटी पर, फिर वो भाग जाते हैं वहां से, फिर श्रीनगर में सेटलमेंट करते हैं। और क्या जहन है उनका। सीट वहां से ली इस बिना पर कि हम आरबीए हैं, इस बिना पर हम एससी हैं, एसटी हैं। जब फिर उनका बाप कभी जाता है वहां टाउन में, श्रीनगर में, फिर वहां कहते हैं लोगों को ये हमें वहां घर में क्या है, मजदूर है। वो कहते हैं ना, क्या क्या हुआ उनको। हाँ, ये होता है। आपने मतलब देखा होगा, गसन परगोन हरकान ही क्या वादी यहाँ से मोहनी मोनू मगर जिमा को इंसान गुबरा। मैंने कहा अब बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि इंसान होना चाहिए। सबसे पहले है इंसानियत। आफ्टर दैट देयर कम्स अदर थिंग्स। यही है, मतलब याद रखना चाहिए अपने पास्ट को। शी हैज मेड 7। हाँ देखो, शी वॉज गुड स्पीकर and so many famous speeches of her are preserved in Helen Keller archives। ये एक बहुत बड़ी स्पीकर थी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपके इनर कितना भी होगा, बट यू शुड बी एबल टू स्पीक। हाँ, है ना। ये जो मतलब मेन टाउन के लोग होते हैं, उनमें यही क्वालिटी है कि दे आर एबल टू स्पीक, अदरवाइज दे हैव नॉट एज मच नॉलेज एज टू द पीपल ऑफ द विलेजर्स, है ना। फर्क यही है। क्या है? She has made 7 trips of the world by visiting more than 35 countries। कितने? 35 कंट्रीज का उसने विजिट किया है। अगर आप मामूली जाएंगे यहाँ से श्रीनगर, वहां से आके आप बात ही नहीं करते किसी के साथ। मैं श्रीनगर में था, शाही सिनेमा कालचन गल जम पे तोड़ होता सिनेमा मज तो शाही तो ये परेशानी
तो मेरे समझ पे कथे कर मालिस माज से महल वाले कथे मे पता हम चाचस पता गामक पता यमो वुचमुत कह मगर गुबरा बस हर हमें बे ब्राड माइंड वो यमिस कुन शी हैज विजिटेड हाउ मेनी कंट्रीज 35 countries वो गुबरा वन ना death she died on 1st June of 1968 at the age of 87 समझ आ रहा है हाँ her ashes are interred at Washington National Cathedral यानी कि आपको मालूम है कि उनको जलाते हैं फिर उन्होंने वो ashes वहां रखे she is remembered as a symbol of vigor and determination है ना symbol है ना किसकी vigor ताकत और determination हाँ मुझे लग रहा है शायद हमने कल भी टाइम है चलो 5 मिनट अब है समरी एंड एनालिसिस देखो अब तो सीधी सी बात है अब जो हमने इसके बारे में पढ़ा वही होगा यहां भी क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है जो लोगों ने उसके बारे में कहा अब मैंने कहा कि थोड़ा आप ये ज्यादा ही कहेंगे अपने बारे में वो अलग बात है मगर फिर भी वही होगा आप क्या है समरी एंड एनालिसिस द स्टूडेंट हाँ मैं आपको बार बार कह रहा हूं जब आप एग्जाम में लिखेंगे ये इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना ठीक है तब हम कह सकेंगे कि ये लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी कितना आसान है अब याद मत करना है एक ही पॉइंट आपको याद रखना है ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी जब आप ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी बना रहे फिर आप खुद कोई लिखेंगे दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी कोई लिखेंगे दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हेलन समझ आ रहा है एक ही पॉइंट याद रखना है दिस वॉज रिटन बाय हेलन केलर ये सीधी सी बात है ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला कौन होगा बस समझ आ रहा है कितना आसान है कब व्हेन शी वाज ओनली 22 जो हमने इससे पहले पढ़ा है 22 ईयर्स जब उसकी उम्र थी तो उसने उसी वक्त लिखा था इन दिस प्ले ये प्ले है केलर रिमाइंडर्स हर चाइल्डहुड इसमें जो हमारे सिलेबस में है जो हमारे सिलेबस इसमें है ये बचपन के बारे में कह रही है समझ आ रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये एक एक्सट्रैक्ट है ये फुल बुक नहीं है शी डिपेक्ट्स हर स्ट्रगल विथ लाइफ इन दिस प्ले सीधी सी बात है स्ट्रगल उसने क्या स्ट्रगल की अभी हम जब पढ़ेंगे ना वर्ड बाय वर्ड आप खुद ही देखेंगे कि कितनी स्ट्रगल उसको करनी पड़ी और ये मतलब जब खुदा किसी को मतलब आजमाता है ना मतलब आजमाइशी कहेंगे या कोई उसको परेशानी पर परेशानी होती है उसके साथ भी यही होता है आप खुद ही देखिए उसको एक केस भी होता है केस भी एक इसको होता है कोर्ट में केस होता है इसके साथ उसको केस होता है उसको कहते हैं कि आपने किसी का लिखा वो कुछ लिखती है कोई इस पर केस करता है कि आपने मेरा लिखा है आपने चुरा के मेरा लिखा है उसको इस बेचारी को केस भी होता है एक बार ये मतलब रिवर होता है वहां डूब भी जाती है अब देखो कि कितनी परेशानी हुई है इस बेचारी को हाँ शी सफर्स विथ विजुअल स्पीच एंड हियरिंग म्यूटिलेशन जो आपको मैंने पहले ही कहा है विजुअल हियरिंग स्पीच ये उस बेचारे को नहीं थी She also depicts her relation with her teacher in Sylvan. हाँ मगर मैंने आपको पहले ही कहा टीचर भी होना चाहिए टीचर जैसे मगर स्टूडेंट्स को भी याद रखना चाहिए टीचर समझ आ रहा है ये ऐसे नहीं है कि आप ये कहेंगे मैंने जो किया खुद ही किया जैसे आप लोग कहते हैं अगर आप फेल हो गए आप कहते हैं खुदा ने किया फेल मैंने मेहनत की कहते हैं अगर पास होंगे मैंने तो मेहनत की ना अगर फेल गए तो खुदा है सब किस्मत है खराब अगर पास हो मेहनत करूँ ना दिमाग हो समझो मिलकर समझो हाँ यानी कि ये शी गिव्स अ क्रेडिट टू हर टीचर दिस बुक वाज डेडिकेटेड टू अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल देखो इसने ये बुक जो इसकी है इसने डेडिकेट किया है किसको अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल को मगर ये अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल आपको मालूम ये साइंटिस्ट था ये वही है इसने उसको डेडिकेट किया क्योंकि एक्चुअली जो वो टीचर है जो इसकी टीचर है वही यही अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ही इसको सेंड कर रहा है इसको समझ आ रहा है हाँ इन 1959 दिस वाज मॉडिफाइड टू ए ब्रॉडवे द मिरेकल वर्क हाँ फिर इसको उन्होंने मतलब चेंज किया है यानी कि फिल्म बनाई है उस पर आप यू कैन सी ऑन द यूट्यूब आल्सो दैट इज द मिरेकल वर्क इन 19 आप थोड़ा यहां तक पढ़ेंगे इन 1962 ऑन दिस प्ले वाज मेड ए फिल्म ऑफ द सेम नेम फिर इस प्ले पर उन्होंने एक फिल्म बनाई है नेम तो यही रखा है द मिरेकल वर्कर है इन 1959 द इंडियन हिंदी फिल्म ब्लैक वाज आल्सो
पार्शियली बेस्ड ऑन किलर्स लाइफ, यानी कि एक फिल्म और बनाई गई है, पार्शियली फिल्म नहीं थी। इन आवर सिलेबस ऑल 4 चैप्टर्स, हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं उसमें? 4। कौन कौन? 3rd, 4th, 5th, 6th फ्रॉम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब हम कल से पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कौन सा है हमारे सिलेबस में। नाउ यू कैन टेक योर सेल्फ